जो भी प्रक्रिया थी सब विधिवत कराई गई और कुछ समय बीता। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि भाई अब हमको आज्ञा दो, बहुत समय हो गया, अब हम अपने स्थान को चलना चाहते हैं। राजा दशरथ जी बोले कि आओ रुक जाओ 2-4 दिन, चले जाना। ये मिलना और बिछुड़ना मेरे बंधुओं एक जीवन की एक प्रक्रिया है। व्यक्ति को मिलना और बिछुड़ना अगर न लगे तो व्यक्ति उसकी याद नहीं रखता है। जैसे आप लगातार अपने घर में रहते हो, कुछ दिन के लिए अगर आप कहीं चले जाएं, पियर चले जाएं या किसी कारणवश कहीं निकल गए 2-4 दिन के लिए, तो आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार वालों को आपके प्रति जो भाव जगेगा वो स्नेह बना रहेगा। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि जीवन में मिलना और बिछुड़ना एक जीवन की परिभाषा है मेरे भाइयों। होना चाहिए बदलावपन, एक जगह रहने से, अड़े रहने से बोझ लगता है। व्यक्ति की पहचान तब होती है जब वो व्यक्ति समय पर आपके सामने उपस्थित नहीं होता है, उसकी कीमत तब आंकी जाती है। आज राजा दशरथ जी बड़े भाव से रोक रहे हैं और ये आज्ञा मांग रहे हैं। अंत में जब ये लगा कि ज्यादा हद करना ठीक नहीं होता है, बड़े भाव से विदाई मांगे। मांगत बिदा राम अनुरागी, मांगत बिदा राम अनुरागी, सुंग समेत प्राण रघागे, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुतदारी, मैं सेवक समेत सुतदारी। राजा दशरथ जी भगवान अपने स्वामी के चरणों में गिरे और मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को चरणों में नमन कराया। बोले प्रभु पूरा संपत्ति धन सब आपका है और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आप कृपा करते रहना और दर्शन देते रहना, क्योंकि आपकी दया से आज मैं इस अवस्था को पहुंचा हूँ। आज हमें जो खुशी प्राप्त हुई है ये सब आपकी कृपा से हुई है। भगवान की कृपा, संत की कृपा, भगवान की कृपा, जब तक कोई राम की भक्ति दया नहीं होती मेरे भाइयों, तब तक हमारे आपके जीवन के बिगड़े हुए काम बन नहीं सकते हैं। और क्या कह रहे हैं कि हे से कि करो सदा ललिकन पर, करो सदा ललिकन पर शो, करो सदा ललिकन पर छो, दर्शन दे राम मोन हो, दर्शन दे रहत मोन हो। राजा दशरथ जी ने एक संकेत किया इस चौपाई में कि दर्शन देत राम मोन हो, करो सदा ललिकन पर छो। बच्चे तो अब पैदा हुए हैं, मेरी उम्र तो बुढ़ापे की है, क्या पता ये शरीर रहे या ना रहे, लेकिन मेरे साथ ही ये बात भूल मत जाना, आपका आना जाना लगा रहेगा, तो ये जीवन बच्चों का भी चलता रहेगा। आप कृपा बनाए रखिएगा। और ऐसा भावना करते हुए विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया है। पूरी रानी समेत सबने नमन किया। दीन यशीष विप्र बाहु भाती, दीन आशीष विप्र बाहु भाती, रीत रीत कर जाती, चले ना प्रीत रीत कर जाती। राम सप्रेम सागर सब भाई, राम सप्रेम संग सब भाई, आयत पाए मेरे पहुँचाई, आयत पाए मेरे
पहुँचाए। चारों भैया अपने गुरु जी को भेजने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी दूर गए तो महाराज जी ने बाबा ने कहा कि बच्चा अब लौट जाओ, हमारा तो काम आया न जाना रोज। समझाया बुझाया और वहां से वापस किया है। इधर बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी के विवाह की कथा बड़ी ही आगम है, मैं आपको क्या गाया क्या सुनाऊं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी से और बाबा गोस्वामी जी अपना भाव रख रहे हैं। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी करो। अपनी गिरा को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को स्वच्छ करने, देखो वाणी ही आपकी जीव पवित्र कब होती है जब राम राम का करते हैं। अगर आप राम नाम का शब्द ज्यादा उच्चारण करेंगे तो ये मेरी गारंटी है आपके अंदर रोग नहीं लगेगा। बाबा काकुशंडी जी उत्तरकांड में 121 दोहे में और दुआ क्रमांक के आगे 5वीं चौपाई में कहा है जो 7 प्रश्न का वाचन हुआ है कि राम कृपा नाश राम कृपा नाश सब रोगा, जो ये धाम बने संयोग बनना असंभव है आजकल के टाइम में, लेकिन कृपा हो जाए उनकी और राम का नाम आपके हृदय के अंदर उतर जाए तो ये बिल्कुल आप पक्का समझ लेना रोग कल एकदम से भागेगा। ठीक उस प्रकार जैसे रुई की ढेर में समाज आग लगाई दी जाए तो जलकर ये घर हो जाता है। एक क्षण में शेर रघुवीर गाजे सप्रेम गावै सुनहि, तिन कहु सदा उछाहु मंगलाय राजसु। भगवान सीताराम जी के विवाह की कथा जो भक्त, जो माताएं, जो बहनें, जो मेरे भाई भाव से सुनेंगे उनके हृदय के अंदर क्या होगा? मंगलायतन राम जस, हे राम का यश, हे राम की कथा आपके हृदय के अंदर मंगल कामना लाएगी और मंगल कामना होगा तो आपके हृदय के अंदर किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, आपका मन मंदो तृप्त हो जाएगा। बाबा गोस्वामी जी यहाँ पर प्रथम लेसन यानी बालकांड को पूर्ण करते हैं। अब दूसरा अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड में 3 श्लोक में वंदना किया गया है। पहले वंदना में बाबा भोलेनाथ का यशंकेचा विभाति भूधर सुता देवा कामनस्तके वाले दुर्गले चैगर्णं यस्योरस्यादरा सोऽयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः श्री शंकरः। अंतिम लाइन में कहा है मदकोलागम सीता समारो श्री रघुनंदन सदा स्तुते मंगल मंगल। भगवान को ना तो राम को राज मिलने की प्रसन्नता है, ना इनको राज छूटने का दुख है। ये दूसरा श्लोक जो मध्य वाला है ये हमें आपको एक बहुत सुंदर संकेत करता है। मेरे भाइयों, आपको बहुत कुछ मिल जाए तो आप ज्यादा प्रसन्न ना हो और कुछ भी ना मिले छिन जाए तो आप दुखी मत हो। मेरे राम जी यहाँ पर संकेत अब इसको हमें दूसरी भाषा में समझ लें।
मेहनत करके 1 महीने में 50,000 रुपये कमा लिया और अगले दिन आपने ऐसी जगह की ट्रेन की टिकट करवाई और वहाँ एसी एयर कंडीशन में जाके और 5 स्टार में बैठ के खूब आनंद ले रहे हो, घूम रहे हो। 1 हफ्ते में वो आप 50,000 वहाँ लगाए, यानी बराबर हो रहा है। तो आपके अंदर एक भावना आएगी, यार 1 महीना बड़ी मेहनत से मैंने ये कमाया था, अभी तो 4 दिन में हमारा जा रहा। तो आपको उस सुख का पूरा अनुभव नहीं होगा। सुख में तो आप हो, लेकिन मन लगा है कि 50,000 बड़ी मेहनत से मैंने कमाया, तो आप क्या हुए, सम हो गए थे आनंद लेने, लेकिन वहाँ पर आप सरोज रज निजवर मुकुर स्नान, वरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। अब ये बहुत ज्यादा सावधान कर रहा है। श्री गुरु जी की चरण की सरोज की यानी चरणों की धूल का कण ले करके मेरे मन तुम अपने मन को सुधारो। निज मन मुकुर, मुकुर कहते हैं दर्पण को, दर्पण को क्लीन करो, स्वच्छ करो, तब राम जी का दर्शन होगा। क्योंकि अब हम वर्णो रघुवर विमल जस, भगवान की विमल भक्ति में, विमल कथा में प्रवेश कर रहे हैं। वो कथा क्या देने वाली है, जो दायक फल चार, 4 पदार्थ को ये कथा आपको प्रदान करने वाली है। कब, जब आपके जो है नेत्रों को, मन को बिल्कुल स्वच्छता होगी, मन को पवित्र करके गुरु जी के चरण कमल की धूलि से मन रूपी दर्पण को पवित्र करोगे, तब आपको राम की कथा आपके हृदय के अंदर आएगी। अब राम जी जब से विवाह करके आए हैं, अयोध्या में बड़ी धूम धड़का मची हुई। बाबू स्वामी जी, जब तेरा प्यारी हरि आए, जब तेरा वो ब्याह घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल बोल बनाए, नित नव मंगल बोल बनाए। बड़ी प्रसन्नता है। एक दिन राजा दशरथ जी ने कौशल्या जी को बुलाया और उनसे कहा कि आप तो सब ठीक ठाक है। बोले हाँ, तो बहुत बढ़िया है। राजा दशरथ जी कौशल्या जी को एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि कौशल्या, आज से तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तुम सासू की पत्नी लेके मत बैठ जाना, क्योंकि बधूलरी कनी पर घर आई, बधूलरी कनी पर घर आई, लागे हुनर पलक की नाई, लागे हुनर पलक। पराए घर से ये लड़के की ये बहुएं आई हैं, इनको आप उस तरह रखना जैसे आपके दीदों की रक्षा आपकी पलकें करती हैं। आपकी आंख के आगे कोई ऐसे गुली उठाए तो ऑटोमेटिक आंख झपक जाएगी बिना आपकी कहे। वो इतना जिम्मेदारी से काम कर रही है, ठीक वैसे जिम्मेदारी तुम रखना इन बच्चों के ऊपर। हम आप भी शादी हो बच्चों की, तो जो बहुएं आए उनसे कोई कठोर बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमने तो आज तक जितने फेरे कराया हूँ उनके विद्या के हाल में आती तो पूछता हूँ बहुत सुखी है, तो भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है, कन्या बड़ी खुश है। क्योंकि फेरे कराते समय ऐसी मैं उनको इंट्रोडक्शन देता हूँ ना, तो घर वाले अपने आप ही बिल्कुल अपनी बेटी से भी ज्यादा मानने लगते हैं। इस बात को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इधर राजा दशरथ जी बड़े ही भाव से उनको रखने के लिए आदेश दे दिया। अब सासू तो अपने आप लूज हो गई, सासू तो तड़क भड़क जब दिखाएंगी जब उनका कहना कोई सीनियर और माने का जाए। इस प्रकार बहुत ही भाव से, बड़े ही प्रसन्नता से राम जी का परिवार अयोध्या में रह रहा है। मैंने आपको पहले बताया था
ना ही जीवन में ज्यादा सुख रहता है और ना ही ज्यादा जीवन में दुख रहता है। जब बहुत ज्यादा दुख की सीमा पार हो जाती है तो जीवन में कुछ दुखांत के बाद में नजदीक आने लगता है। राजा दशरथ जी प्रतिदिन अपने दरबार में बैठते थे। उनकी एक आदत थी, जब बैठते थे तो दर्पण लेकर के अपना चेहरा अपनी सुंदरता के लिए चेहरा नहीं देखते थे। मेरे भाइयों, बाबा गोस्वामी जी ने चौपाई तो एक लिखी है, लेकिन इसका अर्थ मानस पीयूष में 45 पेज में दिया गया एक चौपाई का। वो दर्पण इसलिए देखते थे कि कल मैं कैसे था, आज मैं कैसे हूँ। हम आप रोज रोज बदल रहे हैं मेरे माताओं बहनों भाइयों। जो आपका पिछली कथा में जो आप जैसे थे, आज जरूर कुछ ना कुछ आपके शरीर में परिवर्तन है। कुछ नहीं तो 1 साल उम्र ही हमारी आपकी कम हो गई है, क्योंकि ये उम्र, ये जीवन किसी का इंतजार नहीं करता है मेरे भाइयों। ऐसे बीतता है जैसे सुबह सूर्य उदय हुआ और धीरे धीरे दोपहर में तक बड़ी पावर दिखाया और 12 बजे के बाद में ढलने लगता है। रोज सुबह को दिन उगता है, शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है मेरे भाइयों। राजा दशरथ उस दर्पण को देखा और कानों के नजदीक एक बाल को श्रवण समेत भयो निज केसा मनो जरठपन अस उपदेशा। हमको वृद्धापन उपदेश दे रहा है कि अब ये सब चीज तुम त्याग दो और अपना संन्यास मार्ग को ग्रहण करो और जिम्मेदारी धीरे धीरे बच्चों पे दो। हम आप बच्चों के विवाह शादी कर देने के बाद में ज्यादा उन्हें इंटरफेरेंस ना करें। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या न कर रहे हैं, बाबा गोस्वामी जी ने बड़े भाव से समझाया है और हम आप बड़े श्रद्धा से इस चीज को अपने जीवन में उतारते चले हैं। राय सुभाय मुकुर कर लीला, राय सुभाय मुकुर कर लीला, बदन बिलोक मुकुट समकीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। जुगराज राम का देहु, जुगराज राम का देहु, जीवन जन्म लाहो के देहु, जीवन जन्म लाहो के देहु। हे राजन, अब ये जो राजमहल में बैठे हो, ये दे दो बच्चों को और जीवन का लाभ उठा लो। जीवन का लाभ क्या है मेरे भाइयों? भगवान की भजन में चल पड़ो, नहीं तो जीवन तुम्हारा धीरे धीरे निकल जाएगा। तब हम आप बहुत पश्चाताप करते हैं और हाथ में कुछ आता नहीं है। किसी कवि ने कहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पर हाथों पहर पर
तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे। शिथिल अंग सब होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग सब होंगे एक दिन तुम्हारी तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई को तू मन से हटा दे, बुराई को तू अपने मन से हटा दे, डरा जा रहा है जीवन से, डरा जा रहा है जीवन धीरे धीरे। अंतिम लाइन में समझा रहे हैं कि हे बंधो तुम्हारे साथ क्या जाएगा, अजब कर हरि का तू पद पद प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल प्यारे। मिल जाएगा ओ सजन रे, मिल जाएगा ओ सजन रे, चलती जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन करे मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करे मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करे मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करे मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में नेत्र नहीं चलते, बुढ़ापे में नेत्र नहीं चलते, बुढ़ापे में आँख नहीं चलते,